हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जो कि आज ब्रश फेड करने लगा हूँ मैं अपने क्लाइंट के ऊपर। ये आप सब देखेंगे और आप ब्रश फेड करना सीख सकते हो। अगर आप कटिंग करना सीखने चाहते हो तो आप मेरे व्लॉग देखिए और आप हेयर कट करना सीख जाएंगे इजीली। चलो अब मैं शुरू करता हूँ हेयर कट। जैसे कि मैंने सबसे पहले एक लाइन लगाई थी, जो कि हमारी एक गाइडलाइन बनेगी ज़ीरो मशीन के साथ। ये सबसे शार्प मशीन होती है, छोटा ट्रिमर होता है ये। इसको हम पूरा ज़ीरो करने के लिए यूज़ करते हैं। अच्छे तरीके से इसको हमने गाइडलाइन के नीचे नीचे ज़ीरो पूरा कर देना है और देख लेना है अच्छी तरह क्लीन हो जाए, क्योंकि हमने अब करनी है स्किन फेड। पहले ज़ीरो करके प्रॉपर इसको देख लेंगे, हम चेक कर लेंगे। और साथ में ये आप देख सकते हो मैं इसकी बियर्ड में भी लगा रहा हूँ, क्योंकि इसको शार्प बियर्ड चाहिए होती है। ये एल शेप होती है, जो स्ट्रेट लाइन बनानी थी, इसलिए मैंने साथ में ही बना दी। तो अब हम इसको सारा क्लियर करके फिर हम अगला स्टेप करेंगे इसके साथ ही। जैसे कि मैंने अब दूसरा ट्रिमर ले लिया है, जो कि मैं प्रोफेशनल का यूज़ कर रहा हूँ। और मैंने अभी आपको शो किया था, इसका मैंने जो गार्ड था इसका हाफ ओपन कर लिया है, और हाफ ओपन करके हमने एक नीचे इसके बाद गाइडलाइन बनानी है, जो कि आप देख सकते हो मैं उसकी गाइडलाइन बना रहा हूँ। ये जो रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ अपनी मेटा क्लासेस से कर रहा हूँ, और जो मैंने वियर की हुई है, और उसके साथ साथ रिकॉर्डिंग हो रही है। अब इसको ये क्लिप पर मैंने बंद करना है, ज़ीरो पे लेके गया, फिर ज़ीरो पे ये देखो आपको शो कर रहा हूँ मैं। और इसको बंद करके थोड़ा सा फिर उसको फेड को मर्ज करना है। जैसे कि थोड़ा बहुत लाइन रह जाती है, उसको क्लियर करना है हमने, और हमने क्लियर फिनिशिंग देनी है प्रॉपर। इसके साथ हाफ गार्ड ओपन करके और क्लोज करके फिर प्रॉपर हमने फिनिशिंग चेक करनी है बार बार। इसके जो ब्रश यूज़ कर रहा हूँ ये आपने अपने दूसरे हाथ में रखना है, और बार बार इसको साफ करके और प्रॉपर चेक करनी है फेड की फिनिशिंग। अब जब प्रॉपर हो जाएगी फिर अगला हम यूज़ करेंगे नंबर वन। ये नंबर वन है, और इसको हम अटैच करेंगे क्लिपर के साथ, और हम नंबर वन से अब गाइडलाइन बनाएंगे। अब देखो जैसे हमने हाफ नंबर के साथ गाइडलाइन बनाई थी ना, सेम वही मेथड यूज़ करके हमने एक नंबर के साथ इतनी गाइडलाइन बनानी है। अगर आप स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आप इजी तरीके से कटिंग कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है हेयर कट के बारे में, तो आप ये वीडियो देख के इजीली हेयर कट सीख सकते हो, और आप आराम से किसी का भी हेयर कट कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस फील्ड में तो आप मेरी वीडियो देख के इजीली लर्न कर सकते हो। अब देखो जैसे कि हम देख रहा हूँ मैं ओपन और क्लोज कर रहा हूँ, ये देखो ये क्लच होता है, इसको ओपन और क्लोज करके हमने लाइन जो इनविजिबल करनी होती है, जो फेड के अकॉर्डिंग हम लाइनें डालते हैं वो थोड़ी थोड़ी लाइन विजिबल होती है, और फिर हमने मर्ज करनी होती है ये। जब ये लाइन आप मर्ज कर दोगे अच्छे से, फिर आपका फेड जो है वो अच्छे तरीके से विजिबल होगा और आपकी फ्रेश लुक दिखेगी। और साथ साथ में आपने ये जरूर ध्यान रखना है, आपने ब्रश यूज़ करना है हमेशा फेड करते टाइम। अगर ये ब्रश आप बार बार यूज़ करोगे और आपको लाइन विजिबल होगी, और आप फिर अच्छे तरीके से फेड कर पाओगे, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। आप बस कंटिन्यूस वो लोग देखो और स्किप मत करो। और अब मैं यूज़ कर रहा हूँ हाफ नंबर। अब मैं क्लिपर पे हाफ नंबर डाल दिया, और हाफ नंबर के साथ हम फेड करेंगे आगे। जो अगला स्टेप है, जो लाइन वन के साथ हमने बनाई थी वो थोड़ी थोड़ी विजिबल हो रही थी, इसलिए उसको रिमूव करने के लिए मैंने हाफ नंबर गार्ड अब यूज़ कर रहा हूँ। उसके साथ वो लाइन हम क्लियर कर देंगे। वो हम शुरू से लेके आखिरी तक, लास्ट तक हम ऐसे ही सेम स्टेप को फॉलो करेंगे, और गाइडलाइन फॉलो करते करते वो लाइन को रिमूव करेंगे। और आप सब देख सकते हो, ये देखो कितनी अच्छी फेड हो रही है स्टेप बाय स्टेप। ये लास्ट में थोड़ा सा ना आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लास्ट में हमने जब हेयर मर्ज करने होते हैं तो थोड़ी हमें डिफ़िकल्टी होती है। लेकिन जब आप स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। आपको बस लाइन को बस क्लियर करना है। अब देखो वो गार्ड के साथ अच्छी तरीके से नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने गार्ड रिमूव कर दिया। और जो क्लच होता है उसको भी ओपन करके आप ना हाफ यूज़ कर सकते हो। जैसे हाफ क्लच को थोड़ा सा ओपन करके क्लोज करके, थोड़ा हाफ उसका भी हाफ करके हम यूज़ करके वो लाइन थोड़ी सी क्लियर करनी है। ये देखो जैसे मैंने सारा ओपन कर दिया क्लच। अब इसको मैंने जो जो लाइन थोड़ी थोड़ी दिख रही थी, अब मैं बिना बिना गार्ड के उसको रिमूव कर रहा हूँ अच्छे तरीके से।
ये देखो आपको विजिबल होगी अब फेड कितनी अच्छी हो रही है। और साथ साथ आपको क्लीन करके देख लेना है, जो भी आपको थोड़ा थोड़ा विजिबल हो रहा है उसको थोड़ा क्लच को एडजस्ट करके पॉइंट्स पे और आप कर सकते हो। आप अच्छे से फेड कर सकते हो। अब आप ये देख रहे हो मैं क्लिप पर ओवर कॉम्ब कर रहा हूँ। जो कॉम्ब के साथ जो एक्स्ट्रा हेयर है उसको कॉम्ब में लेकर और मशीन के साथ इसको मर्ज कर रहा हूँ। आप इसको सीजर के साथ भी मर्ज कर सकते हो, जैसे सीजर ओवर कॉम्ब। उसके बाद फिर दूसरा क्लिपर यूज़ कर रहा हूँ और उस पे मैंने 1.5 नंबर लगाया हुआ है और उसके साथ मैं ये फिनिशिंग दे रहा हूँ। जो हमने थोड़े हैवी हेयर रखे हैं उनको थोड़ा सा फिनिशिंग देने के लिए ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। उसके साथ जो फेड है वो और भी ज़्यादा अच्छा और क्लियर दिखेगी। अब मैंने यहाँ पे गार्ड रिमूव कर दिया और उसको बिना गार्ड के ही बस फिनिशिंग दे रहा हूँ। जो थोड़ी थोड़ी लाइन विजिबल हो रही है उसको क्लियर कर रहा हूँ। आपने देखा होगा मैंने अब क्लिपर चेंज किया हुआ है। पहले मैं यूज़ कर रहा था प्रोफेशनल एक्स प्रो का और अब मैं वोल का यूज़ कर रहा हूँ। और और अगर आप हेयर कट कर रहे हो तो आप कोई भी क्लिपर यूज़ कर सकते हो, बस आपको उसके साथ काम करना आना चाहिए। उसके बाद लाइन फिनिश करने के बाद मैं यूज़ करूँगा शेवर। शेवर यूज़ करने से हमारा जो है वो और फेड जो है क्लीन शो करती है। और अब यहाँ यहाँ नीचे नीचे हमने ये शेवर यूज़ कर देना और इसके साथ जो हेयर कट होता है वो फिनिशिंग बहुत ज़्यादा क्लियर आती है और हेयर कट भी बहुत अच्छा लगता है। और आपको बस ये ध्यान रखना है आपने ज़्यादा ऊपर नहीं शेवर लगाना, क्योंकि इससे आपकी हेयर कट खराब हो सकती है। बस नीचे नीचे लगाना है। अब हम देखो आगे से फ्रंट लुक दे रहे हैं और फिनिशिंग दे रहे हैं। जो हमारा स्मॉल वाला ट्रिमर था उसके साथ हम आगे हेड को शेप देंगे। आगे जो हम ट्रायंगल सा बनाते हैं जिससे कि हमारी लुक और भी अच्छी लगती है। और हमने बस वो क्लियर करना है थोड़ा बहुत। क्लियर करने के बाद हमने कस्टमर से पूछ लेना उनको बैक से कैसा मतलब वी चाहिए या स्ट्रेट लाइन चाहिए, उस अकॉर्डिंग हम बना देंगे। लेकिन मेरे कस्टमर को पीछे से वी शेप चाहिए थी, इसीलिए फिर मैं वी लाइन क्रिएट कर रहा हूँ। लाइन क्रिएट करने के बाद आपको साथ में ही वो ब्रश के साथ उसी को क्लीन कर देना है। और आप अब देख सकते हो हमारी एक साइड पूरी हो गई है और आप फेड चेक कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।